सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम उपवास काल में प्रवेश कर चुके हैं। उपवास काल हमको मालूम है, उपवास काल वो समय है हम जितने प्रभु से दूर चले गए थे, पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास वापस आने का समय है। पुराने विधान में योना नबी का ग्रंथ में उपवास द्वारा, प्रार्थना द्वारा प्रभु के पास वापस लौटे एक विभाग के लोगों के बारे में, एक नगर के लोगों के बारे में हम देखते हैं। योना नबी को ईश्वर निनिवे नगर भेज देते हैं और वहाँ जाकर पश्चाताप का संदेश सुनाने का आदेश योना नबी को प्रभु देते हैं। और हमको मालूम है योना नबी वहाँ निनिवे नगर में जाकर ईश्वर के ये संदेश, भविष्यवाणी वो नगर में सुनाते हैं। निनिवे नगर के लोग प्रभु से विमुख होकर अपना जीवन बिता रहा था। अंधकार में अपने जीवन वे लोग बिता रहे थे। वे लोग पाप में, बुराई में डूब गए थे। और ऐसे लोगों के पास ईश्वर योना नबी को भेज देते हैं और योना नबी वहाँ जाकर ईश्वर का संदेश, भविष्यवाणी सुनाते हैं। और वचन में लिखा हुआ है कि निनिवे नगर के लोग ईश्वर के बात पर विश्वास किए। जैसे योना नबी पश्चाताप का संदेश लेकर निनिवे नगर के लोगों के पास गए, वे लोग ईश्वर के ये संदेश पर विश्वास किए। और वचन में लिखा हुआ है वे लोग ईश्वर के बात सुनकर उपवास करना शुरू किए। वे लोग उपवास करते हुए प्रभु की दुहाई देने लगे। और अध्याय 3 पद संख्या 10 में वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। तो निनिवे नगर के लोगों के पश्चाताप को देखकर, वे लोग ईश्वर के संदेश सुनकर जो उपवास करना शुरू किए, देखकर ईश्वर ने उन पर द्रवित हो गया और उन पर जो विपत्ति की धमकी दी थी, ईश्वर उनके ऊपर ये आने नहीं दिया। ईश्वर उन पर दया करते हैं। तो उपवास हम देखते हैं, निनिवे नगर के लोग उपवास करते हैं। और उपवास मतलब क्या है? वे लोग जो बुराई में जी रहे थे, जो अंधकार में जी रहे थे, जो पाप में डूबे गए थे, वो पाप छोड़कर, वो कुमार्ग छोड़कर वे लोग प्रभु के पास वापस लौट आते हैं। उपवास का मतलब यही है, अपने कुमार्ग छोड़कर, अपने पाप भरी जिंदगी को छोड़कर, अपने पापमयी प्रेरणाओं को छोड़कर प्रभु के पास वापस लौट आना, यही उपवास का मतलब है। इसलिए यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7 में ईश्वर का वचन कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। कितना सुंदर वचन है। पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए, प्रभु के पास लौटाए, प्रभु उन पर दया करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु दया सागर है। प्रभु हमारे ऊपर कितना दया करते हैं। वो दया को अनुभव करते हुए, वो करुणा को पहचानते हुए अपने पाप मार्ग, कुमार्ग छोड़कर प्रभु के पास लौट आने का एक आग्रह प्रभु ईश्वर वचन द्वारा आज हमसे कर रहे हैं। यही ये उपवास का मतलब है। ये उपवास काल में, 40 काल में हमारे सबके जीवन में क्या होना है, वही प्रभु वचन द्वारा में स्पष्ट कर देते। पापी अपना मार्ग छोड़ दे,
जो पाप में हम जी रहे हैं, जो पाप मार्ग में हम निकल रहे चल रहे हैं, जो अंधकार के बात हमारे जीवन में हो रहा है, वो सब छोड़कर पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। जो बुराई करने का विचार हमारे मन में है, जो प्रलोभन हमारे जीवन में है, जो बुराई का कार्य, जो बुराई की प्रेरणा हमारे जीवन में हो रहा है, वो सब छोड़कर त्याग कर प्रभु के पास लौट आए। प्रभु हम पर दया करेगा क्योंकि हमारा प्रभु दया सागर है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये उपवास काल का मतलब है, ये 40 काल का मतलब है यही है, पश्चाताप करते हुए अपने कुमार्ग छोड़कर प्रभु के पास लौट आना। हमको मालूम है हमारे आदि पिता आदम और हेवा, ईश्वर ने बड़े आग्रह के साथ इस दुनिया में अपने प्रतिरूप में, अपने छाया में मनुष्य की सृष्टि की, आदम और हेवा की सृष्टि की और उनको आदन वाटिका में रखे। आदन वाटिका में अपना घर का सभी स्वतंत्रता आदम और हेवा महसूस करते थे। आदम और हेवा बड़ी खुशी के साथ ईश्वर के साथ अपना जीवन, अपना समय बिता रहे थे। लेकिन क्या हुआ, शैतान उनके बीच में आ रहे हैं। शैतान ऐसे बुरी प्रेरणाएं लेकर, ऐसे प्रलोभन लेकर बुराई की ओर उनको आकर्षित करने के लिए, पाप की ओर उनकी आकर्षण करने के लिए शैतान उनके बीच में आ रहे, उनके पास आते हैं। और हमको मालूम है आदम और हेवा शैतान के बात पर विश्वास करते हुए ईश्वर के मार्ग से विचलित हो गया और ईश्वर के उपस्थिति से दूर चला गया। वे लोग ईश्वर की उपस्थिति को पहचाने में असमर्थ हो गया और शैतान के बातों पर विश्वास करने लगे। उनके जीवन में बुराई शुरू हो रहे हैं, पाप शुरू हो रहे हैं। और वचन में हम देखते हैं ईश्वर के खिलाफ ऐसे कार्य करने के बाद, ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद आदम और हेवा को एक बात पता चला कि वे लोग नंगे हैं, वे लोग नंगे हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमको एक बात समझना है, ईश्वर जब आदम और हेवा की सृष्टि किए उस समय वे लोग नंगे ही थे। लेकिन आदम और हेवा को तब तक ये बात पता नहीं चला कि वे लोग नंगे हैं जब तक वो लोग पाप नहीं किए। वे लोग पाप करने तक, शैतान के बात पर विश्वास करने तक उन लोगों के बात पता नहीं चला क्योंकि वे लोग नंगे हैं। इसलिए उन लोगों के बात पता नहीं चला क्योंकि ईश्वर ने उनको एक कृपा का वस्त्र पहनाया था। कृपा का, ग्रेस का एक वस्त्र ईश्वर ने आदम और हेवा को पहनाए थे। इसीलिए उन लोगों को ये पता नहीं चला कि वे लोग नंगे हैं, क्योंकि वो वस्त्र पहनते हुए वे लोग ईश्वर के साथ आदन वाटिका में, पैराडाइस में अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन जब से वे लोग शैतान के बात सुनकर पाप करने लगे, पाप की ओर उनका मन को मोड़ दिए, ईश्वर से विमुख हो गए, तब से उन लोगों को ये पता चला कि वे लोग नंगे हैं। मतलब ये है कि ईश्वर ने जो कृपा का वस्त्र उनको पहनाया था, वो कृपा का वस्त्र पाप करते हुए उन्होंने खो दिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। प्यारे भाई और बहनों, हमको मालूम है पुराने विधान में नंगापन, नग्नता, उसका मतलब क्या है, किसकी प्रतीक है? वो गुलामी की प्रतीक है। जब से आदम और हेवा ये समझ लिया, ये पहचान लिया कि वे लोग नंगा है, उसका मतलब क्या है? वे लोग शैतान के पाप के बंधन में आ गया है, बॉन्टेज में आ गया है, वो पाप का, शैतान का गुलाम हो गया है। ईश्वर के घर के आस आदि उनको नष्ट हो गए हैं। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8
पद संख्या 27 में हम वहाँ एक अबदूद ग्रस्त मनुष्य के बारे में पढ़ते। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 में, तो वहाँ वो अबदूद ग्रस्त मनुष्य के बारे में जब बताते हैं, उसकी एक विशेषण वहाँ लिखा हुआ है। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, उसमें से एक विशेषण है, वहाँ लिखा हुआ है, ईसा ज्यों ही भूमि पर उतरे, उस नगर का एक अबदूद ग्रस्त मनुष्य उनके पास आया। वह बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था और घर में नहीं मकबरों में रहा करता था। तो अबदूद ग्रस्त मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है, वो बहुत दिनों से कपड़ा नहीं पहना हुआ था और वो घर में नहीं मकबरों में रहता था। देखिए प्यारे भाई और बहनों, अबदूद ग्रस्त मनुष्य की हालत, स्थिति, उसकी विशेषण वहाँ लिखा हुआ है। वो बहुत दिनों से कपड़ा पहना हुआ नहीं था, वो नंगा था और वो घर में नहीं रहता था बल्कि मकबरों में रहता था। मकबर माने हमको मालूम है कि कब्र, हमको मालूम है कि मरे हुए लोग रहने वाले जगह है। शव जहाँ, जिसको शव को जहाँ हम दफनाते वो जगह है कब्र। और लिखा हुआ है वो बहुत दिनों से नंगा है, कपड़ा नहीं पहना है और वो घर में नहीं मकबरों में रहता था। देखिए वो गुलामी में रहने का वो प्रतीक है। वो शैतान के गुलामी में हो गया है, वो शैतान के गुलामी में अपने जीवन बिता रहे। अभी वो घर में नहीं बल्कि कब्र में रह रहे। अपने घर में जो स्वतंत्रता उसको है, अपने घर में जो आज़ादी उसको है, वो आज़ादी अभी उसको नहीं मिलता है। वो कब्र में रहते मरे हुए मनुष्य के समान, शव के समान जी रहा है। उसमें कोई जीवन नहीं है, उसके जीवन में कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो शैतान के गुलाम हो गया है, वो शैतान के गुलामी में अपना जीवन बिता रहे हैं। वो कपड़ा पहना हुआ नहीं है, नंगा है। लेकिन हमको देखना है, समझना है, ईसा मसीह आकर वो अबदूद ग्रस्त मनुष्य को ठीक करने के बाद उसके बारे में वहाँ लिखा हुआ है, एक विशेषण उसको दिया हुआ है। अध्याय 8 लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 35, लोग ये सब देखने निकले, वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह मनुष्य जिससे अबदूद निकले थे कपड़े पहने शांत भाव से ईसा के चरणों में बैठा हुआ है। उसका विशेषण है, उसके बारे में लिखा हुआ है, वो कपड़ा पहने शांत भाव से ईश्वर के चरणों पर बैठा हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, देखिए वो मनुष्य की स्थिति, वो मनुष्य की हालत, जब वो शैतान के पकड़ में थे, जब वो शैतान के गुलामी में थे, वो गुलामी को दिखाने के लिए वहाँ हम देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है वो बहुत दिनों से कपड़ा नहीं पहनते थे, वो नंगे थे। जब वो शैतान के गुलामी में थे वो नंगे थे। लेकिन शैतान के गुलामी से जब ईश्वर ने, मसीह ने उसको स्वतंत्र किया, जब अपने घर लेके आया, कब्र से उनको मुक्त किए, वचन में लिखा है वो कपड़ा पहनकर शांत भाव से वहाँ बैठा हुआ है। जो कृपा का वस्त्र उसको नष्ट हुआ था, जिसके कारण वो नंगा हो गए थे, यीशु फिर से उनको कृपा का वस्त्र पहनाकर उसको स्वतंत्र कर देते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। प्यारे भाई और बहनों, जैसे आदम और हेवा पाप करते हुए, शैतान के बात पर विश्वास करते हुए प्रभु से दूर भागने लगे, तब से उन लोगों को पता चला कि वे लोग नंगे हैं, क्योंकि उनको वो कृपा का वस्त्र हमेशा के लिए नष्ट हो गए थे। वो वस्त्र उन्होंने खो दिए थे। अभी वो कृपा का वस्त्र पहनाना, पाना,
पहनना हमारा जिम्मेवारी है। ये उपवास काल में यही कृपा का वस्त्र को वापस लेने के लिए, प्रभु के पास वापस आकर वो कृपा का वस्त्र पाने के लिए ही हमको आग्रह करना है, परिश्रम करना है। यही कृपा का वस्त्र के बारे में हम देखते हैं उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत हमको मालूम है, उड़ाव पुत्र अपने पिता के प्यार को छोड़कर, पिता के घर में जो स्वतंत्रता वो महसूस करते थे उसको छोड़कर, उसको त्याग कर वो दुनिया की ओर निकल जाते हैं और दुनिया के अंधकार की ओर अपना जीवन को चला रहे हैं। वो दुनिया में चले गए और दुनिया में जाकर उसके साथ क्या होता है हमको मालूम है। उसके जीवन ऐसे बंधन में हो जाते हैं, वो अपने जीवन को नष्ट करने लगते हैं और वो अपने जीवन में हर प्रकार की बुराई को, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों को अधिकार लेने देते हैं और उसको जो कृपा का वस्त्र उसके पिता ने पहनाए थे वो वस्त्र को गंदा कर देते हैं, उसमें मैल पड़ जाते हैं और वो गंदा वस्त्र पहनकर वो कीचड़ में बैठकर अपने घर में जितना स्वतंत्रता वो महसूस करते उसके बारे में याद करते। वचन में लिखा हुआ है वो होश में आ गया। अभी कितने बड़े गुलामी में मैंने आ गया है, कितना बड़ा बंधन में मैं फंस गया है। वो होश में आते हैं, मेरे पिता के घर में मैं कितने खुशी के साथ शांति से अपने जीवन बिता रहे थे, मेरे पिता के घर में कितना स्वतंत्रता मैं महसूस करता था, मेरे पिता के घर में काम करने वाले नौकर लोग भी इतना स्वतंत्र है, इतना खुश है, शांत है। लेकिन यहाँ एक कीचड़ में, एक गुलामी में मैं स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाता हूँ। मैं ऐसे ये अंधकार में डूब गया हूँ, मैं ऐसे मेरे जीवन को नष्ट कर रहा हूँ, मेरे जीवन विनाश की ओर जा रहा है और मुझे अभी एक कीचड़ में, एक गुलामी में नहीं रहना है, मुझे मेरे पिता के पास वापस जाना है। वो निर्णय लेता है और उठकर अपने पिता के पास वापस लौट जाते, पिता के पास पहुँच जाते हैं। जैसे अपने बेटा जो खो गया था, जो उसको छोड़कर चला गया था, वो बेटा पिता के पास पहुंच जाते हैं। पिता अपने दास लोगों को, नौकरों को एक बात कहते हैं, मेरे बेटा को जल्द ही नया अच्छा कपड़ा पहना दो। मेरा बेटा शायद अभी तक, मेरे बेटा शायद कल तक शैतान के गुलामी में, दुनिया के गुलामी में फंस गए थे और वहाँ कपड़ा पहने बिना या जो कपड़ा था वो कपड़ा गंदा कर दिए है। लेकिन अभी वही गुलामी में रहने का नहीं है मेरा बेटा मेरे पास वापस लौट आए हैं, मेरा बेटा मेरा घर वापस लौट आए हैं। तो अभी एक गुलामी का नग्नता में, नंगापन में जीने का नहीं है, बल्कि मेरा बेटा को नया वस्त्र पहना दो। जो कृपा का वस्त्र मेरा बेटा नष्ट कर दिए है वो कृपा का वस्त्र फिर उसको पहना दो, क्योंकि वो पश्चाताप करते हुए मेरे पास वापस लौट आए हैं। जरूर मेरा बेटा ने ऐसे पाप किए हैं, ऐसे गलती उनसे हुआ है, ऐसे अपराध उन्होंने किया है, लेकिन अभी मेरा बेटा पश्चाताप के साथ मेरे पास, मेरे घर में वापस आए हैं और एक घर में मेरे बेटा वही स्वतंत्रता को जरूर महसूस करना है जो स्वतंत्रता वो पहले महसूस करते थे। इसलिए अभी मेरे घर में मेरे बेटा नंगा नहीं रहना चाहिए, उसको फिर से वो वस्त्र पहना दो, स्वतंत्रता का वस्त्र पहना दो, उसको वो आज़ादी का वस्त्र पहना दो, उसको कृपा का वस्त्र पहना दो, जिससे उसको यहाँ महसूस ना हो कि वो नंगा है। जैसे आदम और हेवा को ये महसूस हुआ, आदम और हेवा को ये पता चला कि वो नंगा है, वो नंगापन की महसूस अभी मेरा बेटा को मेरे घर में ना हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। इसलिए प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें याद दिलाता है, जो लोग कृपा का वस्त्र नष्ट करते हुए, कृपा का वस्त्र उतारते हुए विनाश की ओर चले गए हैं,
पाप की ओर चले गए हैं, जब वे लोग पश्चाताप करते हुए वापस लौट आते हैं, प्रभु उनको फिर से कृपा का वस्त्र पहनाकर अपना घर का, अपना बेटा के रूप में स्वीकार करते हैं। वही बात को शुरू में वचन द्वारा हमने सुने, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौटा है, प्रभु उन्हें पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास वापस लौटकर वो कृपा का वस्त्र फिर से स्वीकार करने को, गुलामी से स्वतंत्र हो जाने के एक बुलावा आज हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु ईश्वर दे रहे हैं। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 में प्रभु हमें ऐसा एक उपाय भी बता रहे, जो पैराडाइज, जो ईश्वर के राज में जो खुशी है, जो शांति है, उसको आदम और हवा ने जो नष्ट कर दिया है, वो कृपा को, वो खुशी को, ये शांति को फिर वापस ग्रहण करने का एक उपाय प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 14 में प्रभु बता रहे। वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आदम और हेवा जो नगर से, जो पैराडाइज से, आदन वाटिका से बाहर निकाल दिया गया, जो जीवन वृक्ष के फल उनको वो फल से जो वंचित हो गए, वही आदम और हेवा के बच्चे हम सबको, मनुष्य को फिर से फाटक से होकर वो नगर में, आदन वाटिका में या ईश्वर के घर में फिर से प्रवेश करने के उपाय प्रभु बता रहे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। जो अपना वस्त्र धोते हैं, वस्त्र धोना उसका मतलब है क्या है? हमको मालूम है कि जैसे हमने देखा, ईश्वर ने जो कृपा का वस्त्र मनुष्य को पहनाया, मनुष्य ने पाप करते हुए वो कृपा का वस्त्र को गंदा कर दिया, उसमें गंदगी आने दिया। और वचन अभी बताते, जो लोग वो गंदगी को धोकर वस्त्र को शुद्ध कर देते हैं, जो लोग अपने वस्त्र को धोते हैं, वे लोग जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। वस्त्र धोना मतलब क्या है? अपने हृदय में लगे हुए ऐसे गंदगी को, पाप को, बुराई को धोकर शुद्ध करना, मतलब पश्चाताप करना। पश्चाताप द्वारा अपने हृदय में लगे मैल को, गंदगी को धोकर शुद्ध करना। यही जैसे फादर ने बताया, उपवास काल का मतलब है, चालीसा का मतलब है, चालीसा उसके लिए समय है अपने हृदय को धोकर शुद्ध करने के लिए। हृदय में लगे ऐसे बुराई को, अंधकार को, गंदगी को धोकर शुद्ध करने का समय। वस्त्र धोना, वस्त्र में लगे गंदगी को, मैल को धोकर शुद्ध करना, फिर से वो कृपा का वस्त्र ओढ़ना, वो कृपा का वस्त्र को पहनना, हृदय को साफ करना, यही उसका मतलब है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसीलिए प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 में ईश्वर का वचन में लिखा हुआ है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौटा है, जिससे आपके पाप मिट जाए। आपके जीवन में पाप का जो भी दाग हो, पाप का जो भी, बुराई का जो भी कार्य आपके जीवन में हो रहे हो, वो पाप मिट जाने के लिए, वो पाप के दाग मिटकर आपके हृदय साफ होने के लिए प्रभु बता रहे, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, ईश्वर के पास वापस आ जाए। जरूर हम लोग पाप करते हुए, ऐसे बुराई करते हुए ईश्वर से दूर भाग गए थे, चले गए थे। अभी प्रभु हमें वापस बुला रहे, वापस आने का समय आ चुके हैं। हे प्रभु के पास लौट आने का, वापस आने का समय है। इसलिए आप लोग आपके वस्त्र को धोकर शुद्ध करो,
आपके वस्त्र पर जितना भी गंदगी हो, जितना भी मैल हो, आपके हृदय में जितने भी बुराई हो, जितने भी बड़े पाप आपके जीवन में हो, वो पश्चाताप द्वारा उसको धोकर शुद्ध करे और प्रभु के पास लौट आए, वापस आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। वैसे हम धन्य बन जाते हैं। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, धन्य वे जो अपना वस्त्र धोते हैं, वो जीवन वृक्ष का अधिकारी होगा, उसको जीवन प्राप्त होगा। अभी से वो कब्र में नहीं, मकबरों में नहीं, बल्कि अपने घर में कपड़ा पहनकर, प्रभु ने जो कृपा का वस्त्र हमको बनाए दे, वो वस्त्र पहनकर जिएंगे। अबदूदग्रस्त मनुष्य के साथ देखिए, वो कब्र में रहते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, लेकिन जब यीशु उनको वो कब्र से स्वतंत्र किया, वो गुलामी से उनको आज़ादी दिया, वो कपड़ा पहनकर शांतिपूर्वक यीशु के चरणों पर बैठा हुआ है। वो अपना घर का खुशी आनंद तो महसूस कर रहे, शांति वो महसूस कर रहे। वैसे जो लोग पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौट आते हैं, वापस आते हैं, उनके जीवन में भी ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता वो महसूस करेंगे। इसलिए प्यारे भाई बहनों, पश्चाताप करना है। यीशु इस दुनिया में आकर हमें यही संदेश सुनाया, आप लोग पश्चाताप करो। पश्चाताप का संदेश लेकर यीशु भी इस दुनिया में आए, क्योंकि यीशु को मालूम है कि जो आदि माता पिता मनुष्य जो कृपा का वस्त्र खो दिए थे, वही वस्त्र फिर से मनुष्य को वापस देने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा मसीह को इस दुनिया में भेजे। मनुष्य को पाप से मुक्त करने के लिए ही ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजे। और ईसा मसीह जब इस दुनिया में आए, ईसा मसीह को मालूम था कि ये कृपा का वस्त्र फिर से मनुष्य को प्राप्त होना है। वो वस्त्र में पड़े हुए गंदगी मैल साफ होना है, तो उनको पश्चाताप करना ही होगा, वो वस्त्र को धोना ही होगा। इसलिए यीशु ने संदेश लेकर आए और हमको बताए, आप लोग पश्चाताप करो। वही यीशु का सबसे पहला संदेश था, वही यीशु का सबसे पहले स्वर्ग राज्य की घोषणा था, आप लोग पश्चाताप करो। बार बार पुराने विधान में ईश्वर भी और नए विधान में ईसा मसीह भी और ईसा मसीह के चेले भी बार बार हमें यही कहते रहते, आप लोग पश्चाताप करते हुए ईश्वर में विश्वास करो। जो सन्मार्ग से आप लोग भटक गए थे, वो सन्मार्ग पर अपने कुमार्ग छोड़कर वो सन्मार्ग पर फिर वापस आने का आग्रह ईश्वर आज विशेष करके उपवास काल में हम सबसे आग्रह करते हैं। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 15 में वचन में लिखा हुआ है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 15, सावधान, मैं चोर की तरह आ रहा हूँ। धन्य है वे जो जागता और वस्त्र पहने रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह नंगा फिरे और लोग उसकी नग्नता देखे। तो प्रभु ईश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो जागता और वस्त्र पहने रहता है। वस्त्र पहनने का मतलब हमने देखा और नंगापन का मतलब हमने देखा। नंगापन गुलामी की हालत है, स्थिति है, और वस्त्र पहनना आज़ादी की ओर आने का प्रतीक है, मतलब है। और वचन कहता है, धन्य है वह जो जागता और वस्त्र पहने रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह नंगा फिरे और लोग उसकी नग्नता देखे। आप लोग फिर से नंगा ना हो जाए। जब प्रभु ईश्वर का पुत्र मसीह का दूसरी आगमन होगा, वो आगमन के समय आप लोग जागते और वस्त्र पहनते रहे, आप लोग गुलामी में ना रहे। प्रभु यीशु जो आज़ादी की ओर आप लोगों को लेके आए हैं, वो आज़ादी को ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करना है।
मतलब क्या है? वो वस्त्र को धोकर शुद्ध करना है, वो कपड़ा को धोकर शुद्ध करना है, पश्चाताप करते हुए अपने हृदय को साफ करना है। अपने जीवन में हमने जो भी पाप अपराध ईश्वर के खिलाफ, अपने भाई बहनों के खिलाफ किया है, वो पाप अपराध छोड़कर वो पापों को प्रभु यीशु के सामने स्वीकार करते हुए वो वस्त्र को धोना है, हृदय को साफ करना है और कपड़ा पहनते रहना चाहिए। आप लोग फिर नंगा फिरे नहीं, आप लोग अपने नग्नता को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना है। अभी से यीशु हमें जो मुक्ति दिलाया है, यीशु ने अपने खून बहाकर अपने शरीर को तोड़कर क्रूस पर अपने आप को त्यागते हुए, कुर्बान करते हुए हमें जो आज़ादी दिया है, वो आज़ादी को अपने जीवन में स्वीकार करना है। फिर से वो कपड़ा को खो देते हुए, फिर से वस्त्र में ऐसे गंदा पड़ने देते हुए गुलामी में रहने के लिए नहीं, बल्कि कृपा के वस्त्र पहनते हुए प्रभु के साथ हमेशा वो आज़ादी में जीने के लिए प्रभु आज हम सबको बुला रहे हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, ये उपवास काल में, ये 40 काल में हम यही प्रयास करेंगे, यही कार्य के लिए हम कष्ट उठाएंगे। प्रभु ने हमारे लिए जो कृपा का वस्त्र दिए है, जो कृपा का वस्त्र हमें पहनाया है, वो कृपा का वस्त्र में जो भी मैल पड़ा हुआ है, जो भी गंदा पड़ा हुआ है, उसको धोकर शुद्ध करने का, साफ करने का एक आग्रह हम प्रकट करेंगे, कोशिश करेंगे। पश्चाताप का मनोभाव हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु जो पश्चाताप की ओर हमें बुला रहे हैं, वचन में जैसे हमने देखा, वचन में प्रभु हमको बता रहे आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए। ये वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए पश्चाताप के साथ प्रभु के पास वापस लौटने के लिए, वापस आने के लिए हम आग्रह करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, कष्ट उठाएंगे। जो भी उपवास हम रखते हैं, जो भी प्रार्थना हम करते, उपवास वो प्रार्थना का मतलब तभी होगा जब हम अपने कुमार्ग छोड़कर प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएंगे, प्रभु के पास वापस लौट आएंगे। निनिवे नगर के लोग जैसे उपवास करते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर अभिमुख हो गया, प्रभु के पास आया, जिसके कारण प्रभु उन पर दया किया, वैसे आज हम भी जब पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास वापस आते हैं, प्रभु हम पर भी दया करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मसीह हमको जो सन्मार्ग दिखाए हैं, वो सन्मार्ग पर निकलने के लिए अभिषेक मांगते हुए, सामर्थ्य मांगते हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचन को दोहराते हुए हम प्रार्थना करेंगे। परम पावन प्रभु, समस्त पवित्रता का स्रोत, इस मंदिर को कभी अपवित्र नहीं होने दे, जिसका अभी अभी शुद्धिकरण हुआ है। ईश्वर के मंदिर, हमारे शरीर हमेशा प्रभु के लिए साफ रहे, शुद्ध रहे, पवित्र रहे, और ये शरीर में, ये हृदय में कोई भी दाग ना हो जाए, कोई भी गंदगी ना पड़े, कोई भी मैल ना रहे। प्रभु ईश्वर का कृपा, मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की कृपा हमारे साथ हमेशा बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर